माँ दुर्गा ने कब कौन सा अवतार लेकर किया दुष्टों का संहार। देवी दुर्गा की पूजा करने के साथ ही देवी कथाएं सुनने और पढ़ने का महत्व काफी अधिक है। मान्यता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और सकारात्मकता बढ़ती है। देवी दुर्गा ने समय समय पर अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए अलग अलग अवतार लिए हैं। जब देवी ने लिया योगमाया अवतार द्वापर युग में कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और दूसरी ओर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के गर्भ से देवी माँ ने योगमाया के रूप में यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया था। उस समय यशोदा जी गहरी नींद में थीं। वसुदेव कंस के कारागार से बालक कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे और कृष्ण को यशोदा जी के पास रख दिया और वहाँ से नन्ही बालिका को उठाकर मथुरा के कारागार में वापस आ गए थे और बालिका को देवकी के पास रख दिया। कंस को जब देवकी की 8वीं संतान के बारे में खबर मिली तो वो तुरंत ही कारागार में पहुंच गया। कंस ने देवकी के पास उस नन्ही बालिका को उठा लिया और जैसे ही कंस ने उसे मारने की कोशिश की तो बालिका उसके हाथ से छूटकर चली गई। देवी ने जाने से पहले कंस के सामने आकाशवाणी की थी कि तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है। योगमाया देवी का एक नाम माँ विंध्यवासिनी भी है। माता दुर्गा ने कैसे तोड़ा देवताओं का घमंड। एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। जब माता दुर्गा ने देवताओं का घमंड देखा तो वे एक तेजपुंज के रूप में प्रकट हुई। विराट तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए इंद्र ने पवनदेव को भेजा। पवनदेव ने खुद को सबसे शक्तिशाली देवता बताया। तब तेजपुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और तिनके को उड़ाने की चुनौती दी। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पवनदेव उस तिनके को हिला न सके। इनके बाद अग्निदेव पहुंचे तो उन्हें चुनौती दी कि इस तिनके को जलाकर दिखाएं, लेकिन अग्निदेव की असफल हो गए। इन दोनों देवताओं की हार के बाद देवराज इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने तेजपुंज की उपासना की। देवी माँ वहाँ प्रकट हुई और घमंड न करने की सलाह दी। असंख्य आंखों के साथ प्रकट हुई थी शाकंभरी। एक बार असुरों के आतंक की वजह से धरती पर कई वर्षों तक सूखा और अकाल पड़ गया था। तब भक्तों के दुख दूर करने के लिए असंख्य आंखों वाली देवी शाकंभरी प्रकट हुई। देवी ने लगातार 9 दिनों तक अपनी हजारों से आंसुओं की बारिश की थी, जिससे पृथ्वी पर फिर से हरियाली छा गई थी। शाकंभरी को ही शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। इस स्वरूप में देवी फल और वनस्पतियों के प्रकट हुई थी। जब देवी ने लिया भरामरी देवी का अवतार अरुण नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अरुण ने वर मांगा कि युद्ध में कोई मुझे मार न सके, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, कोई भी महिला पुरुष मुझे मार न सके, नहीं 2 और 4 पैर वाले मेरा वध कर सके, मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे ये सारे वरदान दे दिए। वरदान से वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसका आतंक बढ़ने लगा। सभी देवता त्रस्त हो गए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवता देवी भगवती को प्रसन्न करें। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी के लिए तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। देवी के 6 पैर थे। देवी चारों ओर से असंख्य भ्रमरों यानी एक विशेष प्रकार की बड़ी मधुमक्खी से घिरी हुई थी। भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भरामरी देवी नाम दिया। देवी माँ ने अपने भ्रमरों को अरुण असुर को मारने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर दैत्य अरुण के शरीर पर चिपक गए और उसे काटने लगे। काफी प्रयासों के बाद भी वो भ्रमरों के हमले से नहीं बच पाया और उसका वध हो गया। ऐसे हुआ माँ चामुंडा का अवतार। पुराने समय में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर थे। इन दोनों ने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने शुंभ निशुंभ का आतंक खत्म करने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना की। तब पार्वती माता के शरीर से एक देवी प्रकट हुई, जिनका नाम शिवा था। शिवा देवी का एक नाम अंबिका भी है। शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड ने अंबिका देवी को देखा तो वे मोहित हो गए। चंडमुंड ने शुंभ निशुंभ के सामने देवी की प्रशंसा की तो शुंभ निशुंभ ने देवी को अपने महल में लेकर आने की आज्ञा दी। चंडमुंड सेना सहित देवी के सामने पहुंच गए। उस समय देवी अंबिका के शरीर से एक और देवी प्रकट हुई, जो दिखने में बहुत भयानक थी, जिन्हें कालिका के नाम से जाना जाता है। कालिका ने चंडमुंड का वध कर दिया। इस कारण देवी को चामुंडा नाम मिला। चंडमुंड के बाद शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज के खून की बूंद जहाँ जहाँ गिरती थी वहाँ वहाँ राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी चंडिका ने रक्त बीज को पूरा निगल लिया था। रक्त बीज के बाद देवी ने शुंभ निशुंभ का भी वध कर दिया।